कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कहा करे, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। मैं दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर आपको खोना नहीं चाहती। मेरे अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे थाम कर रखिएगा, कभी खुद से दूर न होने दीजिएगा। या अल्लाह, मेरे पास तो आपके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह, आप ही मेरा कल असाता है, मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मैं आपको कैसे खो सकती हूँ? आपको खोकर बचता ही क्या है मेरे पास? अल्लाह, आपका साथ मेरी ज़िंदगी है, कैसे ज़िंदा रह सकती हूँ आपसे दूर होकर? कभी भी खुद से दूर न होने दीजिए। आखिरी सांस तक मेरे रब आपका साथ, आपकी मोहब्बत चाहती हूँ। आपकी अताअत में ज़िंदगी है, बस आप मुझसे राज़ी हो जाएं। आपकी पहचान से ज़िंदगी है, जिसने आपको पाया उसे सब मिल गया, जिसने आपको खोया उसने कुछ नहीं पाया। मुझे दुनिया की नहीं परवाह, बस एक तेरी होकर और कुछ न चाहूँ। यूँ मायूस बैठे रहने से क्या होगा? मुआवजा तो अल्लाह के रूबरू खड़े होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन रखो भी। ये सोच कर क्यों घबराते हो कि आगे क्या होगा? जानते हो क्यों ये बेचैनी तुम्हें सताती है? तुम जल्दबाज हो, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें थकाती है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फैसलों की, मगर आखिर में उसी की मोहब्बत हर बार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत सजा ही नज़र आती है। तुम देखते नहीं, पर ज़िंदगी तुम्हें हर एक की हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफ़ा, उसकी बस एक दफ़ा सुन लेने से क्या होगा? काफ़ी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी न चाहिए होगा। उसकी चाह को चाहो, फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राज़ी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी होगा। सबका सब तुम्हारा, जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा। अल्लाह पाक से मोहब्बत कैसे होती है? मख्तसर यही कहोगी कि हम उस रब की नाफरमानी करते हैं, उससे नाउम्मीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत के दो ही करीने होते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और जानते हो अदब किसे कहते हैं? कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी हर बात का एहतराम किया जाए, उसका हर हुक्म बजा लाया जाए। वफ़ा दूसरा करीना है मोहब्बत के करीनों में। कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, क्योंकि जहाँ अदब होता है वहाँ नाफरमानी जन्म नहीं लेती, और जहाँ वफ़ा आ जाए वहाँ महबूब के सिवा किसी की तलब नहीं रहती। अदब करना सीख लो तो समझो रब से मोहब्बत हो गई, और वफ़ा करना सीख लो तो समझो रब मिल गया। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना, जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वह उसके लिए मुमकिन है। नाउम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी न करनी होती तो वह दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उसे, और वह एक रोज़ उस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर दे। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेगी, यकीन रखो उस पर। सबसे पहली बात जिस पर हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए वह ये है कि दुआएं हमेशा कबूल होती है, फिर चाहे वह उस तरह से कबूल हो जिस तरह से उनकी कबूलियत का हमने सोचा था, या फिर उस तरह से हो जिस तरह से हमने उनकी कबूल होने का गुमान भी नहीं किया था।
کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہے، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پہ مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کو کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔